नमस्कार नमस्कार नमस्कार। So I would like to say, मैं शुरू करने से पहले मैंने कुछ आपके लिए सोचा था, तो वही मैं आज, जैसे कि हमको लग रहा है आपके आने से, so I'll say that ये कौन आया रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से, मेरे घर में जैसे सूरज निकला हो शाम से। वाह वाह। ये ही फीलिंग आती है जब भी हम आपके रूबरू होते हैं और आपके साथ बात करते हैं या आपको सुनने का मौका मिलता है, थैंक तो यू। एकदम से सबके घरों में रोशनी हो जाती है। और बहुत शुक्रिया। जो भी सब आपकी आवाज के, आपके फन के, आपके कला के प्रेमी हैं, वो जी जानते हैं कि उनके लिए कितना मैटर करता है। और ऐसे ऐसे वक्त में जब लाइव शोज नहीं हो पा रहे हैं, हम आपको फिर भी किसी ना किसी जरिए में आपने अपनी आवाज को पहुंचाया है सब तक, तो दैट इज रियली कमेंडेबल। रियली थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी मैं यही सोचती हूँ कि अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो फिर हम लोग का क्या हाल होता। क्या हाल होता। बहुत कम से कम जो है हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और हम म्यूजिशियंस जो हैं, स्पेशली आर्टिस्ट, हम अपनी ऑडियंस से, अपने वेल विशर से, अपने फैंस से कनेक्टेड रहे हैं इस लॉकडाउन में। हालांकि कुछ मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ा, वर्चुअली इट कैन नेवर बी द सेम। जो हम लोगों को लाइव गाने की आदत है, लोगों के सामने बैठकर, वो आप वर्चुअल कॉन्सर्ट में वो फीलिंग, वो इमोशन आ ही नहीं सकती। बट देन वी डोंट हैव अ चॉइस। इस वक्त हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो फिर भी जितना भी कर पाए हैं उसके लिए भी ऊपर वाले के बहुत शुक्रगुजार हैं, और लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी मोहब्बत से हमें इन 4 महीनों में लोग हमें सुन रहे हैं। जी। दी, जैसे सभी जानते हैं दैट यू आर डॉटर ऑफ जम्मू, आप वहाँ ही के हैं, आप पैदा पले बड़े जम्मू में हुए, आपने अपनी शुरू की सारी संगीत की और दूसरी शिक्षा भी जम्मू में ही ली है। सो क्यों ना वी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि आपकी ये म्यूजिक की जर्नी कैसे शुरू हुई? I must have answered this question more than 100 times. Okay. और मुझे हर बार उतना ही मुश्किल लगता है इसका जवाब देना, कि मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि जर्नी कब, कहाँ, कैसे शुरू हो गई। तो मुझे लगता है एक्चुअली बोथ माय पेरेंट्स वर इनटू म्यूजिक। दोनों ने बिल्कुल नहीं सीखा, उनको सीखने का मौका नहीं मिला, बट दे वर नेचुरली गिफ्टेड, और बहुत अच्छा गाते थे। और एक जमाने में ऐसा सुना है कि मेरे फादर शायद मुंबई भी गए थे कुछ कोशिश करने, लेकिन वो शायद मुश्किल दौर के, जब मोहम्मद रफी साहब थे और मुकेश साहब थे और हेमंत कुमार साहब थे, प्लस आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, ललित, तो आई एम श्योर दे डिडंट हैव मच सोर्सेज और रिसोर्सेज टू सस्टेन इन मुंबई। तो वो फिर मेरा ख्याल है वापस आ गए। लेकिन वो शौक हमेशा रहा, वो पार्टीज की जान हुआ करते थे मेरे पेरेंट्स दोनों, क्योंकि वो डुएट गाया करते थे और खूब गाते थे। तो आई थिंक दे मस्ट हैव रियलाइज्ड, बचपन में ही उन्होंने देख लिया होगा कि ये फन मेरे अंदर है, और सुर है, ताल है। तो ये उनकी रियलाइजेशन से हुआ, और उन्होंने ये फैसला लिया कि छोटी उम्र में ही मुझे संगीत की शिक्षा जो है वो मेरी शुरू करवा दी। जी, वेरी। अभी क्योंकि हम स्टार्ट हो गए, जम्मू से बहुत लोग जुड़े हैं, तो शुरू में ही क्यों ना कुछ आपसे रिक्वेस्ट कर लें, क्योंकि सब बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं कि मे बी एनी 2 लाइन्स ऑफ एनी, मे बी कोई डोगरी गीत सुना दें आप कुछ। आपने इतने सुंदर सुंदर गाने गाए हैं डोगरी के, विच आर फिनोमिनली। जी, इनफैक्ट आई विल बी ऑनेस्ट ललित, मैंने जितना मुझे डोगरी गाना चाहिए था उतना मैंने नहीं गाया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसकी क्या वजह रही वो भी मैं आपसे बात करूंगी, अगर वक्त हुआ तो उसका हम जिक्र करेंगे जरूर। लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी गाया वो लोगों ने बहुत पसंद किया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि जो कुछ भी गाया उसमें ही मुझे बहुत मोहब्बत मिली है। अभी हाल ही में आपने भी मेरा एक गाना अपलोड किया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ और थैंक यू कहना चाहती हूँ कि इतनी दूर बैठे हुए आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और किस तरह आप हमारी डोगरी जबान और हमारे कल्चर को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इट्स कमेंडेबल, कमेंडेबल। मतलब हम में से किसी ने भी ये बात आज तक नहीं सोची, और आपने सोचा और उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं इतनी खूबसूरती से। That it's a great job, and I must congratulate you for this, and I must
थैंक यू फॉर दिस। मतलब जब मैं फॉलो करती हूँ आपके पेज को, तो मैं देखती हूँ कि आप सिर्फ संगीत की बात नहीं हो रही, मतलब आपने एक दिन एक ज्वेलरी के बारे में कुछ डाल रखा था, जी तो वो मुझे देखकर इतनी हैरत हुई कि हम तो वहां के रहने वाले हैं, वहीं पली बड़ी, सिर्फ डोगरी झुमके के अलावा और कभी कुछ मालूम ही नहीं कि और भी कुछ होता है। बट यू आर एक्चुअली एडिंग टू आवर नॉलेज सो मच। आप इतना इजाफा हो रहा है हमारी नॉलेज में आपकी वजह से, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। शुक्रिया आपको का कि आपने ऐसे सोचा। यही है कि वी ऑल हैव टू लर्न एंड ग्रो टुगेदर। जो बातें दब गई या छुप गई या हमारा हाँ, कल्चर या हमारा नैरेटिव पॉलिटिकली या जिस वजह से भी हमें दबाया गया, मे बी नाउ इज द राइट टाइम इट हैज टू कम आउट। इफ ऑल ऑफ अस हैव एब्सोल्युटली, टू शाउट फ्रॉम द रूफटॉप्स, वी हैव टू। absolutely, absolutely, जी and somebody has to take the initiative, and I'm glad that you've done it. और जबकि आप बाहर रहते हैं, आप, और मेरा ख्याल है कि आप शायद जम्मू में खास रहे भी नहीं हैं शायद नहीं, कभी, हर लेकिन साल फिर हम भी जाते रहे अपने क्योंकि बोथ माय कल्चर से पेरेंट्स आपको आर इतना फ्रॉम देयर, लगाव। पर रहा नहीं है। हाँ या आई नो जी दैट। लेकिन बावजूद उसके इतना लगाव आपको अपनी जगह से और अपनी रूट से, कि वो जो है बहुत ही काबिले तारीफ बात है। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। देखिए, और आप भी दिल्ली में रहते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड। चाहे हम लंदन में रहें, दिल्ली में रहें, कहीं पे भी रहें, जम्मू से बाहर रहें, जम्मू के तो हैं, डोगरा तो रहेंगे ही, सो दैट कनेक्ट विल नेवर गो। ऑफ वो कोर्स, वो तो कभी मैं, नहीं हो आपको जाएगा। याद है मैंने लंदन के कॉन्सर्ट में भी कहा था कि मैं दुनिया के किसी कोने में भी चली जाऊं, दिल से दिमाग कहीं चला जाएगा, ये जिस्म कहीं चला जाएगा, लेकिन रूह जो है, दिल जो है, वो हमेशा शायद वहीं जम्मू। रहता है, वो जी जम्मू का ही रहेगा। तो ये तो होता है, रूट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। जी तो ये जो एक पद्मा जी का लिखा हुआ गीत और लता जी का गाया हुआ मुझे बहुत पसंद है। ये एक माँ गाती है जो अपने बच्चे के लिए, ये मुझे इतना पसंद है, इसकी मैं आपको दो तीन लाइन सुनाती हूँ। जी जी तू मला तू लोग पन्नन ठीकरिया बादाम पन्ने तू मला तू लोग कौन मंडिया ने आ करे तू कि मैं दिन गिन गिनिए लेता है कि मैं सुख न करनिए लेता है कि मैं दिन गिन गिनिए लेता है कि मैं सुख न करनिए लेता है तू मला तू मला तू लोग पन्नन ठिकरिया बादाम पन्ने तू मला तू लोग कौन मंडिया ले आकर वाह, थैंक यू। ब्यूटीफुल बहुत ब्यूटीफुल। ये लोरी मैंने भी बचपन में सुनी थी और मैंने अपने बच्चों को भी ये बहुत गा के सुना। ये तो ये जी मुझे भी जी बहुत जी, बहुत ही पसंद है। खूबसूरत है, बहुत वेरी खूबसूरत। वेरी टचिंग। और इनफैक्ट यहाँ दिल्ली में मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती है जस्टिस ठाकुर से, जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उन्हें ये गीत बहुत पसंद है और उन्हें मैं अक्सर सुनाती हूँ। और एक हमारे जम्मू की बहुत बड़ी हस्ती हैं जो यहाँ पर बहुत, ही इज अ वेरी बिग, he's the owner of NIIT, if you've heard of NIIT. या सो वो बहुत बड़ी हस्ती हैं और जम्मू से उनका ताल्लुक है, दिल से जम्मू के हैं। वो इस गाने की हमेशा जब भी मिलते हैं तो जरूर फरमाइश करते हैं। तो ये हम बहुत लोगों का फेवरेट गाना। जी दी, आपने बोला जैसे जो हम सब जानते हैं कि आपने बहुत गाने तो डोगरी में नहीं गाए जितना जी आप गाना चाहती या चाह सकती थी, पर हाँ हम सब जानते हैं कि आपकी आवाज से जम्मू और इंडिया पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है गजल के माध्यम से। जो आपने गजल का सफर करा है जी और जी हर जगह, हर बड़ी कंट्री की हर बड़ी सिटी में यू हैव जी परफॉर्म्ड।
ये आपका डिसीजन था कि आपको किसी ने बताया कि यू शुड गो टुवर्ड्स गजल, या गजल टुक यू टुवर्ड्स गजल? आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि बहुत से देशों में और बड़े शहरों में, इनफैक्ट आपको जानकर हैरत होगी कि मैंने ऐसे देशों में गाया है जिसका लोगों ने नाम भी नहीं सुना। वाह। हाँ, तो अभी हाल ही में मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मौका मिला था जाने का। एक जगह है सूरीनाम। तो जब मैं वहां जा रही थी तो बहुत लोगों ने मुझे कहा, सूरीनाम कहाँ है भाई, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो मैंने कहा ये देखिए। और एक मर्तबा मैं गई थी एक कंट्री में जिसका नाम है यमन। हाँ, अब यमन भी बहुत, मतलब कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि कभी कोई यमन जाएगा। और यमन के खूबसूरत शहर ईडन, अदन जिसे कहते हैं, और बड़े वहाँ की कैपिटल सना, ब्यूटीफुल प्लेसेस। तो बड़ी ऊपर वाले की ये कुछ ऐसा फजलो करम रहा है कि बड़े मुल्कों में तो जाना ही हुआ, लेकिन इस तरह के देशों में भी मुझे जाने का मौका मिला है जहां आम लोग नहीं जाते हैं और जिन्होंने उसका नाम भी नहीं सुना है। वहां जाकर वहां के लोगों को मैंने गजल सुनाई है। और जहां तक गजल कब कहाँ मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी, ये भी हमेशा मैं इसका जवाब देती आई हूँ, लेकिन हमेशा मुश्किल ही लगता है ये सवाल। एक्चुअली मेरे फादर को उर्दू पोइट्री का बहुत शौक। तो वो जो है हमें बचपन में वो गालिब के बहुत मुरीद थे। तो वो गालिब हमें अक्सर जो है सुनाया करते थे। और एक गजल तो खास तौर पे उनकी फेवरेट थी, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। अब हमें समझ तो कुछ आता नहीं था ललित उस वक्त, लेकिन वो ही वुड मेक श्योर कि वो हमें गालिब सुनाए। और वो फिर बेगम अख्तर के भी मुरीद थे और के एल सहगल के बहुत बड़े मुरीद थे। तो उनकी वजह से ये कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि बीज जो है, वो उनकी वजह से वो बीज कहीं ना कहीं पड़ गया था। और फिर जहां तक उर्दू का ताल्लुक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो फिजाएं हैं वो तो आप जानते हैं कि वो संगीत से और उर्दू से मुअत्तर हैं। तो वो भी एक मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उर्दू जो जबान है वो मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गई। और फिर while growing up, of course, artists like Jagjit Singh and मेहदी हसन साहब एंड फरीदा खानम, बेगम साहिबा को तो बचपन से सुना ही था, के एल सहगल साहब को भी सुना था, लेकिन ये जो नई आवाजें मेरे कानों में पड़ी, इन्होंने मुझे बेहद बेहद मुतासिर किया। और कहीं बहुत जल्दी मुझे इस बात का भी एहसास हो गया था कि प्लेबैक मेरी दुनिया नहीं थी ललित। समहाउ मुंबई मेरी दुनिया ही नहीं थी कभी। पता नहीं क्यों मैं ये बात कहती हूँ, लेकिन जब मैं यंग एज में एक दो बार मुझे मुंबई जाने का मौका मिला, पता नहीं कुछ वहां की वाइब्स या जो भी आप कहें, दोज वर डिफिकल्ट डेज, लेट मी टेल यू। मैं जिस जमाने की बात कर रही हूँ उस वक्त सिवाय बॉलीवुड के कुछ नहीं था, सिर्फ फिल्में हुआ करती थी और कुछ नहीं था। ये तो फिर अर्ली 90s में जब प्राइवेट चैनल्स आ गए, तो फिर तो एक मतलब जैसे कि सैलाब आ गया ना अपॉर्चुनिटीज का। फिर तो इतने रास्ते खुल गए, इतने दरवाजे खुल गए कि पूछिए मत। फिर तो अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज। लेकिन मैं जिस दौर की बात कर रही हूँ वो फिल्मों का दौर था। उसमें जगह बनाना थोड़ा मुश्किल था। एक तो एस्टैब्लिश सिंगर्स थे, प्लस यू डेफिनेटली नीडेड, लाइक आई सेड, सोर्सेज, रिसोर्स। हाँ, और वो मेरे पास था नहीं। ना कोई गॉडफादर, ना कोई गॉड मदर, ऐसा कुछ नहीं था। और जैसा मैंने कहा कि समहाउ इंडस्ट्री की वाइब्स जो है वो मुझे कुछ पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी आई हैड प्री कंसीव नोशंस इन माई माइंड, या फिर मेरी जो मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग थी वो आड़े आती थी, वो मेरे रास्ते में आती थी, या क्या था। क्योंकि हमें और शायद बचपन में बहुत कोई लग्जरीज नहीं मिली, लेकिन मॉरल वैल्यूज बहुत मिली। We grew up with moral values, value for money, and then of course और जो values की मैं बात कर रही हूँ, वहां कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज
करना पड़ता था मुंबई में। इसको हम बात को चाहे कोई डिनाई करना चाहे तो करे, लेकिन मैं जी इस बात को साफ कहती हूँ, अब तो यू ये हैड ओपन में टू है, you एवरीबॉडी had इज to compromise. या And I, for once, was never, ever ready to compromise. मैं जिंदगी में ऊपर पहुंचने के लिए या एक ऊंचाई पर पहुंचने के लिए किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। वो एक, उसको आप कुछ भी कह लें कि वो मेरी अपब्रिंगिंग का हिस्सा था, या वो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा था, या वो मेरी पर्सनल सोच का हिस्सा था। तो इस वजह से उस दुनिया से मेरा ताल्लुक कभी हुआ ही नहीं। और चूंकि दिल जो है, रूह हमेशा गजल में बसी थी, गजल से बहुत मोहब्बत थी, उर्दू जबान से बहुत मोहब्बत थी, और कहीं ना कहीं बहुत छोटी उम्र में ये भी मालूम चल गया था कि जो गला है, जो गले की जो रेंज है, गले की जो क्या कहना चाहिए उसकी, यूएसपी आजकल कहते हैं ना, कुछ नया जी वर्ड जो आप जी लोग जी सब यंगस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। तो गला, मैं आजकल के सिंगर्स को भी ये बात कहती हूँ, जो यंगस्टर्स हैं, जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, यू मस्ट नो योर ओन वॉइस, यू नो, कि आपकी आवाज किस चीज के लिए बनी है। तो कहीं मुझे ये लगता था कि मेरी आवाज जो है वो गजल के लिए बनी है, मैं गजल के लिए बनी हूँ, गजल मेरे लिए बनी है। मुझे सबसे ज्यादा सुकून जो है, मजा जो है, वो गजल गाने में आता था। तो शायद इस तरह कब कहाँ गजल मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जी और एक एक बात जो आपकी बातों से मैं कहूंगा कि जो मेरे को, व्हेन यू टॉक्ड अबाउट आवर स्मॉल टाउन वैल्यूज एंड एवरीथिंग, जो हमारे, सॉरी, जो हमारे पेरेंट्स ने भी हमें सिखाई वो ये थी कि यू नो हमको जहाँ पहुंचना है वो हम पहुंच ही जाएंगे, वो हमें कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं वी रोक हैव टू हैव द बिलीफ इन आवर ओन टैलेंट, आवर ओन एक्चुअली, क्रेडिबिलिटी, और एक्चुअली, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल। आप और आज और आज और देखिए, और तकदीर से ज्यादा, मुकद्दर से वक्त से ज्यादा और वक्त पहले से और पहले, किसी कि को ना नहीं कभी किसी मिलेंगे। को मिला ना मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें अगर आप जिंदगी में समझ जाएं तो हाफ द बैटल इज वन, ललित। आधी से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम जिंदगी में खत्म हो जाती है। जी और समहाउ मुझे लगता है कि बहुत छोटी उम्र में मैं बहुत सी चीजें समझ गई थी, और मैं ये भी जान गई थी कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा नहीं मिलने वाला। मैं ये भी जान गई थी कि जो मेरे हिस्से का है वो मुझे मिलके ही रहेगा। जी और मैं ये भी जान गई थी कि देयर इज नो अदर वे देन, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। तो एग्जैक्टली। उसका, हार्ड वर्क के बगैर आपको जिंदगी में कभी कुछ नहीं हासिल होगा। तो मुझे खुशी है कि मैं एक छोटी उम्र में आई वॉज अ वेरी मेच्योर्ड पर्सन, वेरी मेच्योर्ड थिंकिंग, और मैंने इन सब बातों को है अपनी जिंदगी में जो है, इनको एक अहम हिस्सा बनाया। सो हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। And very rightly said, when you said you don't or you didn't believe in compromise, you haven't compromised as a daughter, as a wife, as a mother, because आपने वो सारी जिम्मेदारियां निभाई और अपना करियर को भी वो रखकर, और फिर आपने वापस जी, जब एक उम्र में आपकी बेटियां पहुंच गई, you reestablished yourself, which many people can't do, यस, and see where you are today I have because been of those very values. fortunate. I have been very, Yeah. very fortunate. मैं बहुत ऐसी खवातीन को मिलती हूँ जो बहुत टैलेंटेड है। मैं उनका गाना सुनती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि इतना अच्छा गाना गाती हैं, लेकिन कहीं है ही नहीं। बस वो घर गृहस्थी में ऐसी उलझी कि वो टैलेंट कहीं ना कहीं खत्म। सिर्फ गाने की बात नहीं कर रही, और भी कई टैलेंट जी आए दिन हम मिलते हैं ऐसी औरतों को। इतना टैलेंट होते हुए वो कहीं बस दब के रह जाता है। तो कम से कम इतना हुआ कि मेरी जिंदगी में एक वेकअप कॉल था। देयर वॉज अ वेकअप कॉल। हर इंसान की जिंदगी में एक वेकअप कॉल आता है जो कहता है कि अब उठ जाइए, जाग जाइए, बहुत हो गया। तो 90 में मेरी शादी हो गई थी, और 99 में वो वेकअप कॉल मेरा आया, जब मैंने ये फैसला किया कि अब मुझे फिर से म्यूजिक सीखना है, क्योंकि एक गैप तो आ चुका था, ललित। सो हालांकि मैं गा रही थी, मैंने गाना जी कभी नहीं बंद किया, लेकिन मैं स्टेज पर नहीं गाती थी, मैं जिंगल्स गा रही थी।
मैं जिंगल्स गाती थी, और मैं कुछ टीवी फिल्म्स के लिए या जो भी दिल्ली में काम होता था, लिमिटेड काम होता था दिल्ली में तब तक, जी क्योंकि प्राइवेट चैनल्स आ चुके थे। सो मोस्ट ऑफ द गुड वर्क हैड ऑलरेडी शिफ्टेड टू मुंबई। मेरे बहुत से दोस्त मुंबई शिफ्ट हो गए थे, जो यहाँ पे मेरे साथ स्ट्रगलर्स थे। एक जमाने में हम लोग इकट्ठे पढ़ा करते थे, वो सब मुंबई शिफ्ट हो गए थे, और सबने बहुत नाम भी कमा लिया था। जिनमें से एक है विशाल भारद्वाज, तो इज अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड। वो मुंबई शिफ्ट होके बहुत बड़े पहले म्यूजिक डायरेक्टर बने, फिर वो डायरेक्टर बन गए, फिल्म डायरेक्टर। फिर जसपिंदर नरूला मेरे साथ पढ़ती थी दिल्ली में, जसपिंदर भी शिफ्ट हो गई थी मुंबई, शी हैड ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड। फिर शांतनु मोइत्रा म्यूजिक कंपोजर, मतलब बहुत लोग यहाँ से मुंबई ऑलरेडी शिफ्ट हो गए थे, मैं यहाँ रह गई थी। सोनू निगम, who started his jingles with me, I think he पहली recorded बात his first jingle with me। तो वाह सोनू बहुत छोटा था, अभी 12th के एग्जाम्स ही दे रहा था, और हम लोगों ने बहुत काम इकट्ठे किया, और फिर वो भी मुंबई शिफ्ट हो गया। लेकिन मैं चूंकि अपने हालात की वजह से, अपनी पोजीशन की वजह से नहीं शिफ्ट हो पा रही थी, और मुझे होना भी नहीं था। मैंने आपसे कहा कि वो मेरी जी दुनिया ही नहीं थी। उस दुनिया से मैं बहुत छोटी उम्र में किसी तरह समहाउ कट गई थी। तो यहाँ पर फिर जो काम मिल रहा था वो मैं कर रही थी, मतलब म्यूजिक से मैं जुड़ी हुई थी, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि ये मेरी दुनिया नहीं है। ये जो बंद स्टूडियो की चार दीवारें, और उसमें मैं एक कोई जिंगल गा लूं, और 500 1000 रुपए मिलते थे उस जमाने में हमें, तो उसी में खुश हो जाती थी मैं। लेकिन कुछ दोस्तों ने भी उस वक्त बहुत साथ दिया, बहुत एनकरेज किया। लोगों ने मुझे ये रियलाइज कराया कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, यू आर मेंट फॉर बिगर थिंग्स, डोंट वेस्ट योर टैलेंट। ये तुम्हारी आवाज, ये तुम्हारा गला जो है, ये जिंगल्स के लिए नहीं है, ये पब्लिक के लिए है। तुम पब्लिक, अच्छा जिंगल्स में क्या होता है कि इट्स अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस, हाँ, लेट मी टेल यू। उसमें आपको थोड़ा सा काम है, 2 3 घंटे जाइए, पैसे वैसे बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन पहचान कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब आप भी कितने अच्छे अच्छे जिंगल सुनते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि ये किसने गाया? नहीं और अ गुड वॉइस ओवर, बड़ी अच्छी आवाज हम सुनते हैं एड्स में, लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश की कि आवाज किसकी है? तो उसमें नाम बिल्कुल नहीं। तो वो कमी कहीं एक खल रही थी, लग रही थी। फिर मैंने अपनी गुरु शांति जी के पास में वापस गई। शांति जी से मेरी मुलाकात हुई थी जिन दिनों मैं पीएचडी कर रही थी। क्योंकि मेरा जो टॉपिक था पीएचडी का वो ठुमरी दादरा और गजल पर बेस्ड था, तो मैं उनके इंटरव्यू के लिए गई थी, और मैं उनसे इतनी इंस्पायर हुई, इतनी मुतासिर हुई कि बस मैंने फैसला किया कि मैं सीखूंगी तो इन्हीं से सीखूंगी। और फिर मैंने शांति जी को ज्वाइन किया। फिर मैंने 2 3 साल पीछे मुड़ के नहीं देखा, खूब मेहनत की, घर गृहस्थी भी चलाई, बच्चों को भी पूरा टाइम दिया, और जब मुझे वक्त मिलता था मैं रियाज करने बैठ जाती थी। उसके लिए मैंने कुछ बेसिक चीजें सैक्रिफाइस की, जैसे आई वॉज नेवर अ किट्टी पर्सन, यू नो, सो जैसे लेडीज होती है ना, एक उम्र में होती है कि किट्टी मच मेंबर, किट्टी, आई वॉज नेवर अ किट्टी पर्सन। तो कोई किट्टी नहीं, कोई ज्यादा शॉपिंग नहीं जाना, मॉल्स में नहीं घूमना, फिल्मों का शौक नहीं, नो लंचेस विद फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट। मुझे जितना वक्त मिलता था वो मैं सिर्फ और सिर्फ रियाज में लगाती थी। बहुत रियाज किया, बहुत मेहनत की, आवाज को फिर से वापस गजल के लिए जैसे। और फिर मैंने उर्दू की तालीम लेनी शुरू की। मैंने एक उस्ताद हायर किए, उस्ताद जिया अलवी साहब, जिन्होंने मुझे उर्दू की तालीम दी। वो घर आते थे, हालांकि मेरी उर्दू हमेशा अच्छी, उर्दू वॉज नेवर अ प्रॉब्लम, लेकिन जब आप गजल की दुनिया में मैंने कदम रखा, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सिर्फ एक अच्छी उर्दू बोल लेना ही काफी नहीं होता। इसमें बहुत डेप्थ है, बहुत सी चीजें हैं। आपका शीन काफ जेर जबर बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, आपके जो लफ्जों की अदायगी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कॉमा कहाँ है, आपका पंक्चुएशन जो है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो बहुत डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। इस वजह से मैंने उर्दू की तालीम ली, मैंने शांति जी से म्यूजिक सीखना शुरू किया, और फिर 2002 में मैं पहली मर्तबा स्टेज पर आई। अभी दीदी रिक्वेस्ट तो बहुत हर बार आपसे सभी लोग करते हैं,
आज थोड़ी डिफरेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी पसंद की अपनी फेवरेट गजल को सुनाएं पहले थोड़ा ओह, सा। दैट्स अ डिफिकल्ट वन एक्चुअली। अगर आप बता दें कोई फरमाइश आ रही है तो वो मेरे लिए आसान हो जाता है। आपकी कोई अगर नहीं फरमाइशें आ रही हैं तो फिर मैं जरूर सुना देती हूँ। मैं लेकिन देखता हूँ इफ यू आर फरमाइशों एबल टू में, रीड इफ समथिंग, एनीबडी, अगर कोई कुछ सुनना एक चाहता है मुझको तो। आपकी वही जो सभी को सुनना होता है, वो तो मुझे हर पोस्टर पे जो मैंने शेयर करा था आज के लाइव का, वो जो वो हर जगह में, एक सेकंड कंफर्म कर, वो तो हर किसी ने बोला है कि उनसे वो जरूर बोलिएगा आ, सुनाने के लिए। तुम अपना रंजोगम। तुम अपना रंजो गम। अच्छा, जी, ठीक, वो मैं वो सुना तो दी। हालांकि वो शायद गजल नहीं है। नहीं, वो गजल है, वो गजल है। फिल्म, ओके ओके हाँ, वो फिल्मी ओके। गजल है। जी, जी, तो वो गजल है। वो उसकी बहुत मैंने रिक्वेस्ट है। मैंने लॉकडाउन में एक सीरीज रिकॉर्ड की, शायद आपने भी देखी है। जी जी, तो गजल का सब। इज माई स्क्रीन ओके या इस पे कोई डिस्टरबेंस आ रही है कुछ आ रही नहीं, screen is okay. I can just see the comments are coming on your screen. है? दैट्स ओके। Yeah, कमेंट आई कांट रीड, प्रोबेबली yeah, ओनली यू कैन रीड, सो yeah, वो आप yeah. देख लीजिएगा। अगर अदरवाइज टेक्निकली कोई और प्रॉब्लम है तो लेट मी नो सो नहीं, दैट। technically there's no problem. We can ऑर्डर, hear you fine. We can see you fine. ओके फाइन। तो मैंने लॉकडाउन में एक सीरीज रिकॉर्ड की है, गजल की कहानी मेरी गजल की जुबान। कहानी। जी, तो उसमें जो मैंने पूरी गजल की टेक्निकलिटीज वगैरह के बारे में बताया है, तो मैंने बताया है कि गजल क्या होती है, गजल किसे कहते हैं। तो एक सेट पैटर्न होता है, उस पैटर्न में जब पोइट्री लिखी जाती है वो गजल कहलाती है, चाहे वो फिल्मी हो चाहे नॉन फिल्मी। तो उस पैटर्न के हिसाब से तुम अपना रंजोगम गजल Okay. है। हाँ, जी वो फिल्मी गजल, वो ताहिर लुधियानवी का कलाम है जी और खयाम साहब की बड़ी खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। तो वो मैं आपको जो है थोड़ी सी सुना देती हूँ। और मैंने हमेशा, आप जानते हैं कि मैंने उसमें जिक्र किया है राग पहाड़ी का, जी। क्योंकि वो उसका राग ही इतना खूबसूरत है माशाल्लाह, तो हमारे प्रदेश का राग है। तो उस राग में जो कुछ भी बनता है वो मीठा ही होता है। वो वो धुन हमेशा सीधी आपके दिल को जाकर लगती जा है। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में, ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में। बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। वाह, बहुत ही खूबसूरत। एवरीबडी इज राइटिंग, सभी लोग वाह वाह ही कर रहे हैं। थैंक यू, तो थैंक यू, बहुत मन शुक्रिया। करता है कि सुनते ही रहें इसको आगे ही आगे, और भी आपकी बहुत सारी खूबसूरत, मुझे तो आपकी बहुत सारी गजलें, मैंने आप जिस भी मंच पे होते हैं मैंने बहुत बार फरमाइशें आप करी हैं। फरमाइश करते हैं, जी जी। जी, तो अभी
देखते हैं कुछ लोगों ने कुछ कुछ लिखा है। एक ने लिखा है कोई ठुमरी अगर आप गा सकें। ओके, जरूर। और एक जम्मू से आया है कि चंद माड़ा चढ़िया ओके। सुना दें। तो अभी अच्छा। हाँ, ये रिक्वेस्ट आने शुरू हो गए। अच्छा। चलिए, तो मैं अभी सुना देती हूँ साथ ही में। जी जी। मैं यहाँ ये भी बता दूं कि इसे मैंने 20 साल की उम्र में मुंबई में रिकॉर्ड किया था। उस दौर के एक बहुत अच्छे सिंगर हुआ करते थे, विनोद सहगल। तो विनोद सहगल के साथ ये डुएट मैंने रिकॉर्ड किया था, चंद माना चढ़िया। और एक गाना मैंने महेंद्र कपूर साहब के साथ डुएट रिकॉर्ड किया था। वो कल ही अभी मुझे किसी ने भेजा, शेयर किया, तो वो मुझे सब यादें जो हैं वो ताजा हो गई कि किस तरह उस उम्र में हम मुंबई गए थे डोगरी गाने की एक एल्बम रिकॉर्ड करने। वाह। चन माड़ा चढ़े आओ ऊपर रजोरिया, चन माड़ा चढ़े आओ ऊपर रजोरिया, बनी जाया पखरूते मिली जाया चोरिया, बनी जाया पखरूते मिली जाया चोरिया, मिलना जरूर मेरी जानियो, बड़ा गे बसोस मेरी जानियो, चन माड़ा चढ़े आओ ऊपर बावे, चन माड़ा चढ़े आओ ऊपर बावे, द्वार पार किया आवा तवी ठाठा मारे, द्वार पार किया आवा तवी ठाठा मारे, मिलना जरूर मेरी जानियो, बड़ा गे बसोस मेरी जानियो। थैंक यू। वाह, ब्यूटीफुल। 1 मिनट में आप हम सबको, जो भी दूर बैठे हैं, जम्मू ले गए। हमने पूरा रीजन अपना दोबारा इमेजिन कर लिया, बावे वाली थैंक यू, माता भी थैंक देख यू। ली। इट डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट्स यू टू अनदर वर्ल्ड, ये एग्जैक्टली, इतनी इट डज। खूबसूरत मेलोडीज हैं कि ये और देखिए, सिंपल है, सिंपल धुन है, और एक ही जी तरह की है। ऐसा नहीं कि कहीं कोई बहुत वेरिएशन है या चेंजेस आ रही हैं। एंड येट इट जस्ट टेक्स यू टू अनदर वर्ल्ड। और जो लोग वहां वो ये सब देख चुके हैं, रजौरी या रियासी या बावे, तो वो और ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो exactly. जी। और जैसे सबको पता ही है, जिनको नहीं पता उनके लिए, तवी हमारी तवी माँ नदी है जिसके पार बावे हैं, पुल है जी। बीच में। और जी। जो तवी ठाठा मारे, आजकल सौन दा महीना चल रहा है, हाँ, तो तो तभी तवी में आजकल खूब आड़ आई ठाटे भी मार होती रही है होगी। आजकल, तो खूब टाटा मार रही होगी। खूब ठाटे मार तो रही होगी। जी जी जी। जी। तो बहुत से लोग यहाँ, एक राजीव जी हैं, वो बोल रहे हैं कुछ फैज का भी सुनाइएगा। वनीता जरूर भारद्वाज भी बोल रही हैं फैज जरूर सुनाइएगा। जरूर। जी। तो ये है, कोई खास गजल फैज की सुनना चाहते हैं या मैं कुछ भी सुना? आई थिंक खास गजल तो नहीं बोली उन्होंने। ठीक ठीक जिस सेट फैज का कोई भी आप जरूर ठीक सुनाए। ठीक ठीक है, जरूर जरूर। और बताइए। और मैं अपना, आई विल सेव इट फॉर द लास्ट, व्हेन आई लास्ट माय रिक्वेस्ट, वंस एवरीथिंग इज डन। अच्छा अच्छा, ओके जी ओके। जी। जी। सोनल शर्मा बोल रही हैं ठुमरी प्लीज मैम। हाँ, जरूर जरूर जरूर। जी ठीक जी। है। राजीव जी 2003 has again said any of Faiz would do, जो भी आप सुनाना अच्छा, चाहते हैं ठीक इसका वो ठीक। ठीक है। सो आजकल आप जी, सॉरी। जी।
नहीं 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 नहीं, शुरू करिए प्लीज। नहीं नहीं, कहिए, आप कुछ पूछने वाले मैं बस थे। ये पूछने वाला था, आपने वो गजल की कहानी मेरी जुबानी खत्म करा, आप कुछ और पे काम कर रही हैं, सोच रहे हैं आजकल? हाँ हाँ, काम तो बहुत, एक्चुअली लाइव स्ट्रीमिंग्स बहुत होती हैं। बहुत। और जी अब ऐसा होने लगा कि पहले तो जैसे फेसबुक लाइव हो गया, और फेसबुक पे बहुत ग्रुप्स के लिए किया, अशार एक ग्रुप है उसके लिए जी किया, सुर संगम एक ग्रुप है उनके लिए, रेखता के लिए लाइव किया। करा। जी। तो लेकिन अब लेटली क्या हो रहा है कि प्राइवेट जो है वो हो रहा है बहुत। जैसे अभी हाल ही में किसी का 70th बर्थडे था, तो हाँ वो चाहते थे कि मैं जूम पर उनके लिए एक लाइव स्ट्रीमिंग करूं। तो उनके कुछ 50-60 लोग जो उनके रिलेटिव्स और खास दोस्त सब जूम पे जुड़े थे। जी और तो आजकल ये जो प्राइवेट ग्रुप्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग अब ज्यादा पॉपुलर हो ब्यूटीफुल। गई है, जी जिसमें 25, 30, 50 लोग जो हैं ग्रुप के। अभी अगस्त में एक है पुणे के एक ग्रुप के लिए, वो पूरा लेडीज का ग्रुप है, तो उनके करीब 90 मेंबर्स हैं। तो वो जो है 1-1.5 घंटा गाना सुनना चाहती हैं। एक कैलकटा का एक ग्रुप है, उनके लिए किया है। तो बहुत बस लाइव स्ट्रीमिंग्स में ये है कि फिर जरा सी तैयारी तो रखनी पड़ती है कि भाई आप, यू हैव टू बी रेडी, यू नो, यस। थोड़ा गला भी चलता रहे। तो इसी बहाने क्या होता है कि एक तो रियाज चलता रहता है, और सोच चलती रहती है कि अब अगली लाइव स्ट्रीमिंग में क्या गाना है, कैसे गाना है। और लोगों की जो फरमाइशें होती हैं वो पहले से आ जाती हैं, तो जरा सी उन पे जो है मैं थोड़ी तवज्जो दे देती हूँ कि अब इनके लिए क्या गाना है क्या नहीं। प्लस इसी बहाने जो है आप तैयार हो जाते हैं। जी अदरवाइज तो वही 4 कुर्ते हैं और वही 4 पजामे। मेरा ख्याल है सभी की जिंदगी सभी में का यही आजकल वही चल चल रहा रहा है। तो उसी में जो है है। देखिए कितनी लिमिटेड चीजों में ये 4 महीने गुजर गए हैं। जी कितना बड़ा सबक है ये हम सब के लिए, कितना बड़ा एक लेसन है कि जितनी कम चीज हो उसमें भी गुजारा हो जाता है हो अगर आप जाता है। करना चाहें तो। एक वो दौर था जब ऐसा लगता था कि अरे महीना हो गया बाहर नहीं गए, रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया। अब देखिए 4 महीने से नहीं खाया तो नहीं खाया, बढ़िया वही खाने घर पे बना रहे हैं। और लगता था अरे 15 दिन हो गए सैलून नहीं गए। अब सैलून नहीं गए 4 महीने से तो नहीं गए, अब बगैर सैलून के ही काम चल रहा है सब। सो you know, this pandemic and this lockdown has taught Taught quite us a a few lot. lessons. Yes, yes. And I Life just goes hope on. that yes, life goes on. Nothing in this world is indispensable. Nobody is indispensable. Nothing in this world is indispensable. तो ये सबक है। आई होप कि हम लोग कुछ सीखें, और जब हालात ठीक हो जाएं तो हम वापस फिर उसी रैट रेस में शामिल ना हो जाएं। और जी तो ये सब चल रहा है। थैंकफुली आई एम ग्लैड कि हम आर्टिस्ट जो हैं वो इसी बहाने कम से कम बिजी हैं, यू नो। जी। तो और छोटी मोटी सर्विस हम भी सोसाइटी के लिए ये कर रहे हैं अपनी तरफ से। अगर हम इट्स इन 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 दिस डिसमल सिचुएशन एंड डिप्रेसिंग टाइम्स, अगर हमारे म्यूजिक से चंद लोगों को कुछ देर राहत मिल जाती है, राहत खुशी मिल जाती है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती बिल्कुल मिलती है, बहुत मिलती है, इतने चाहने वाले। बिकॉज आई हैव विटनेस्ड योर प्रोग्राम्स ऑल अराउंड लंदन, दिल्ली, सब जगह। तो वो अलग ही लेवल का प्यार है जो लोगों में है। है। ऑफ कोर्स। एंड आई सी योर कमिटमेंट एंड योर लेवल ऑल्सो। जैसे आपने कहा, आपको तो वैसे भी किसी चीज की चाह नहीं है कि यू डू इट फॉर एनीथिंग, यू डू इट आउट ऑफ लव ऑफ द पीपल। आई ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। So, and टच वुड, that's why the गॉड हैज connect बीन is वेरी there. काइंड। और मैं कुछ आई एम अ हैप्पी एंड कंटेंट पर्सन। ज्यादा तवक्को नहीं है जिंदगी से, और ज्यादा कोई ख्वाहिशें नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजों में खुशी मिल जाती है, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, उन्हीं में बहुत खुश हो जाती हूँ। सो आई एम एन एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड पर्सन। आई एम अ वेरी कुछ ये काम सेटिस्फाइड पर्सन। जी, कुछ ये हमारे आपके जानने वाले और चाहने वाले हैं। एक वनीता भारद्वाज जी, मेरी सिस्टर, शी सिंग सच कहा आपने। ज्योति जी हैं, वो भी जम्मू की हैं, शी इज अ बिग फैन ऑफ योर्स। शी सिंग नाउ तो हम रोटी कपड़ा और मकान का मतलब समझ गए हैं असली जी में। बिल्कुल। मंजू और वजीर जी आर फेमस डांसर फ्रॉम जम्मू। वो ऑफ बोल कोर्स, रही वन हैं ऑफ द वेरी बेस्ट राइटली डांसर्स। सेड राधिका जी। Yeah, तो या one of the नीरू best शर्मा बोल रही dancers है and a एक very, very सुकून old मिलता है। friend. Very old जी। friend. एंड आई कैन नेवर फॉरगेट, आई थिंक आपकी ठुमरी और उनका डांस
जो हाँ कॉम्बिनेशन आपने हमें दिल्ली में हाँ दिखाया जी था, जी 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 मंजू जी का डांस और आपका ठुमरी, और which was something जी which will stay with me forever. यस So that was एंड beautiful. इट वाज एक्सटेम्पोर तो वो Extempo, मुझे कुछ आती we थी didn't know she's coming. You didn't know she's coming, और यस एकदम से request हुई and she did it and you did ठुमरी. Wow, it was यस mesmerizing. दैट वाज अ ब्यूटीफुल इवनिंग बहुत खूबसूरत शाम थी चलिए मैं फैज की एक गजल सुना देती हूँ ग म ग स नि स ध ये राग मालकौन से है ना शाम का ही राग है ये मेरी अपनी कॉम्पोजिशन है ये मुझे बहुत पसंद है ग म ध नि सा सा नि ध म ग म ग स नि ध राज़े उल्फत राज़े उल्फत राज़े उल्फत छुपा के देख लिया दिल बहुत कुछ जला के देख लिया राज़े उल्फत छुपा के देख लिया दिल बहुत कुछ जला के देख लिया राज़े उल्फत छुपा के देख लिया वाह वाह. वो मेरे होके भी मेरे न हुए देखिए क्या खूबसूरत शेर है वो मेरे होके भी मेरे न हुए वो मेरे होके वो मेरे होके भी मेरे न हुए वो मेरे होके नि सा धा सा मा सा धा नि धा मा गा मा गा सा नि धा सा वो मेरे होके भी मेरे न हुए उनको अपना उनको अपना बना के देख लिया उनको अपना बना के देख लिया दिल बहुत कुछ जला के देख लिया राज़े उल्फत छुपा के देख लिया Beautiful, beautiful. थैंक यू Poonam Joshi, my eldest sister, she is in Bangalore. She's writing, the glow on your face says you are a happy, content soul. it's also a bit of makeup जी And वाह 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 क्या बात है मंजू वजीर जी. शुक्रिया मंजू Manpreet Bhullar ji, superb. She's been a fan for a long time. थैंक यू Indeed, a nightingale of Jammu. Everybody is loving it, and all hearts. And since you can't see, all hearts and thumbs ups and wows are coming. थैंक यू इस अब टेक्नोलॉजी में आई इस कैन तरीके की फील दैट दाद आ रही है. जी 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 जी. So ये और अब एक ठुमरी की बहुत देर हाँ से हाँ जरूर रिक्वेस्ट आ रही जरूर है. जी.
एक एक दादरा सुना रही हूँ। जी। बहन भाई होते हैं वहाँ, ठुमरी दादरा। Yeah. हाँ, सो द ओनली डिफरेंस इज द पेस। ठुमरी थोड़ी स्लो पेस की गायकी होती है, गाना होता है। और हम संगीत की भाषा में इसे कहते हैं कि दादरा जो होता है वो थोड़ा चंचल होता है। हाँ, सो थोड़ा नटखट। तो जैसे एक बड़ा बहन भाई होता है ना, एक जो छोटा होता है वो थोड़ा सा चंचल होता है ना। तो उस तरह से दादरा जो है, अ, ये मेरा बहुत फेवरेट दादरा। हम्म। और यहाँ कुछ बरसात का मौसम भी बना हुआ है इस वक्त दिल्ली में, बादल हैं। तो मैं, हमारे यहाँ भी बादल आ गए हैं। जी वहां तो खैर मेरा ख्याल है 12 महीने ही रहते हैं ना। हाँ, तो ये छोटा सा दादरा मैं सुना रही हूँ। जी। हे ना, हे ना, तेरे नाम, देश है, राग देश। हाँ, मुझ तो ढूंढा उन्हें कर जोगन का वेश, ना तो पाया उन्हें, ना पाया उनका देश। लोग कहते हैं कि ढूंढे से खुदा मिल जाए, है छा रही काली घटा, जिया मोर लहराए, है छा रही काली घटा, जिया मोरा लहराए है, 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 छा रही काली घटा, सुनरी कोयल बावरी, सुनरी कोयल बावरी, सुनरी कोयल बावरी, तू क्यों मल्हार गाए, है छा रही काली घटा, जिया मुरा लहराए है छा रही काली घटा। हाँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही थैंक यू। उम्दा। सो लवली लिसनिंग। आई थिंक वो लग रहा था कि शायद थोड़ी देर में बरस ही ना जाए सुन के इसको। बदरी बहुत ही टचिंग एंड थैंक यू, ब्यूटीफुल। तो आपकी कदर अफजाई। जी। नहीं, जैसे आपने कहा, इवन आई ऑलवेज सेड दिस वन थिंग, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग ही इज गिवन मी इन लाइफ। ही इज गिवन यस, मी मच मोर देन आई डिजर्व। सेम वेरी है, कंटेंट सेम है। पर्सन। जी जी। बस मैं एक ही खुद हमेशा मलाले यही अगर वो कहती हूँ कभी। कि मैं खुद यही कहती हूँ कि मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया। जी, वही मेरा भी मैं कहना शायद इतना मानना है। डिजर्व नहीं करती थी जितना उसने मुझे दिया है। इसी दो ही मंत्राज हैं मेरी जिंदगी के, ललित,
एक तो है एक्सेप्टेंस। जी, आप एक्सेप्ट कर लीजिए जो आपको मिला है, क्योंकि उतना ही आप उसी उतने के ही हकदार थे। एक्सेप्टेंस विद ग्रैटिट्यूड, दूसरा मंत्र है ग्रैटिट्यूड, शुक्राना। शुक्राना। हर वक्त उसका शुक्राना। मेरी माँ ने हमेशा बचपन से हमें एक ही बात सिखाई ललित, कि बेटा जब भी देखना अपने से नीचे वालों को देख। नीचे देख। जी। हाँ, तो उससे जो है आपको जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। और वाकई इस बात को मैंने बचपन में ही जैसे गांठ बांध लिया था। इनफैक्ट आई लाइक टू शेयर अ स्मॉल इंसिडेंट विद यू। प्लीज। एक बार एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उन दिनों मेरे पास एक मारुति गाड़ी हुआ करती थी, जो कि नॉन एसी कार थी। और गर्मी का वक्त था और मैं कहीं गई थी रिकॉर्डिंग के लिए। और जब मैं वहां से वापस निकली तो वो बहुत गर्म हो चुकी थी गाड़ी। स्टेयरिंग इतना गर्म था कि मैं जब उसको स्टेयरिंग को हाथ लगाऊं तो जैसे मेरे हाथों में छाले पड़ रहे थे। इतना गर्म स्टेयरिंग था। यू नो हाउ दिल्ली कैन बी इन पीक समर। जी। और मेरा जैसे रोना निकल गया। और मैंने मन में सोचा कि डू आई डिजर्व दिस, मतलब मैं जैसे ऊपर वाले से क्वेश्चन करने लगी कि मतलब व्हाई कांट आई हैव अ एसी कार, यू नो, ये मेरे पास ये गाड़ी है, नॉन एसी कार है। खैर मैंने उस पे पानी वानी डाल के स्टेयरिंग को ठीक किया और मैं गाड़ी चलाने लगी। और अंदर से मन जैसे थोड़ा उदास हो गया। और मैं जब घर आ रही थी तो रास्ते में एक बस स्टॉप आया और मैंने देखा उस पे कुछ लेडीज खड़ी थी। और जैसे ही बस आके रुकी वो भाग के उसमें चढ़ी। वहीं पे एक सरकारी दफ्तर था पास में, वो वहां से निकली होंगी, 5 साढ़े 5 का टाइम था, 5 बजे का शायद। और और वो खचाखच भरी थी। जो बस थी वो खचाखच भरी हुई थी। उसमें पैर रखने की जगह नहीं थी। और उस गर्मी में पसीने में वो उस बस में चढ़ी। उन्हें देखकर 1 मिनट के अंदर मुझे जैसे सबक मिला। मैंने कहा मैं मुझे माफ कर देना ऊपर वाले कि आज मैंने तुमसे शिकायत की। शिकायत। जब मैंने उन औरतों को देखा और मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल आए। ये सुबह सारा घर का काम करके निकली होंगी, अब दफ्तर का काम खत्म करके शायद इन्हें कहीं आगे जाके एक बस और बदलनी पड़ेगी, बदलनी भी हो। चेंज करके ये घर पहुंचेगी। फिर ये घर जाके अपने बच्चों को देखेंगी, हस्बैंड को देखेंगी, इन लॉज को देखेंगी, और फिर ये रात का खाना बनाएगी। और फिर ये रात को सो जाएंगी। सुबह फिर वही जो उनका एक सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। मतलब गाड़ी चलाते चलाते ये सब थॉट्स मेरे दिमाग में आए और उसी वक्त मैंने ऊपर वाले से माफी मांगी। और मैंने उसका शुक्राना किया कि मेरे पास कम से कम गाड़ी है। आई डोंट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू इन दैट हीट। जी। गाड़ी में आई हूँ, गाड़ी में जा रही हूँ, ठीक है, नॉन एसी है, थोड़ी गर्म हो गई। जब वो पानी वानी डाल दिया, थोड़ी देर जब चलाई तो वो ठंडा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। हम्म। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें जो है, इनसे इन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया।